टेशन 85 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू। चीन की अवांछित गतिविधियां रुक नहीं रही है। खबरों के मुताबिक भारत की चीन से सटी उत्तरी विस्तृत सीमा पर लंबी दूरी तक मार करने वाले विमान और क्रूज मिसाइल तैनात कर दिया है। चीनी मिसाइलों की जद में भारत के लगभग सभी शहर आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त चीनी सेना लद्दाख सीमा से पीछे हटने के बजाय पेगांग झील में अवांछित गतिविधि जारी रखे हुए है। खबरें ये भी आई हैं कि लद्दाख में चीनी सेना की गतिविधियों से यह संकेत मिल रहा है कि उसे चीन की केंद्रीय सैन्य आयोग से अनुमति मिली हुई है, जो चीन के सर्वोच्च नेता शी जिनपिंग के सीधे कमांड में है। चीनियों का इतिहास रहा है कि वे विश्वास योग्य नहीं होते। आज भी उनकी इस प्रवृत्ति और चरित्र में बदलाव नहीं हुआ है। मसलन पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी सीमा पर वे दिखावे के लिए शांति और स्थिरता की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। चीनी सेना के प्रवक्ता भारत की सेना से पेगांग त्सो में बने पुराने प्रशासनिक बेस को हटाने तथा कुंगरंग में पहाड़ी से भी नीचे आने के लिए कह रहे हैं। अमेरिकी वैज्ञानिकों के अनुसार भारत के मुकाबले चीन के पास परमाणु हथियारों की संख्या काफ़ी अधिक है। चीन अब जल्द ही परमाणु हथियारों के मामले में फ्रांस को भी पीछे छोड़कर दुनिया का सर्वाधिक परमाणु हथियारों वाला तीसरा देश बन जाएगा। परमाणु हथियारों पर नज़र रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था सिप्री की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार चीन अगले दशक में अपने परमाणु जखीरे को और तेजी से बढ़ाने जा रहा है। संभावित युद्ध की मंशा वाले देश सबसे पहले अपने नागरिकों यथा कर्मचारियों, व्यापारियों और अफसरों आदि को दूसरे देशों से बुलाने प्रारंभ कर देते हैं। चीन आजकल यह काम जोर शोर से कर रहा है। दरअसल चीन कोरोना संक्रमण में खुद ही अत्यधिक घिरा होने की वजह से दुनिया भर में बुरी तरह बदनाम हो चुका है। अब वह अपना झेंप मिटाने के लिए भारत से युद्ध लड़कर अपनी बदनामी से दुनिया का ध्यान भटकाना चाह रहा है। इसके अतिरिक्त चीन से विदेशी कंपनियों का पलायन जारी है और वे भारत की तरफ रुख कर रही हैं। इससे भी चीन भारत से चिढ़ा हुआ है। भारत से भिड़ कर चीन अपनी सैन्य और सामरिक शक्ति में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना चाहता है, लेकिन युद्ध लायक हालत आज न चीन के पास है न भारत युद्ध चाहता है। जिस कथित महाबली चीन को जापान, ताइवान, वियतनाम जैसे देशों ने पसीने छुड़ा रखे हों, जो
हांगकांग जैसे एक टापू देश को अपनी बात मनाने को राजी न कर पाया हो, वह भारत जैसे देश से कोई बड़ा युद्ध करने का खतरा मोल नहीं ले सकता। आज के समय में धमकी देना, सीमा पर तनाव बढ़ा देना और वास्तविक युद्ध के अकल्पनीय दुष्परिणाम को भुगतने में बहुत अंतर है। युद्धरत दोनों देशों को अकल्पनीय, अकथनीय नुकसान हो सकता है। इसलिए चीन, भारत और समस्त दुनिया सभी की इसी में भलाई है कि हर हाल में युद्ध की स्थिति और हालात न बने। सभी लोग अमन, शांति और सुख चैन से रहें। एक खबर पढ़ी कि मध्य प्रदेश के धार जिले में एक पिता ने 105 किमी साइकिल चलाकर आए घंटे में अपने बेटे को परीक्षा केंद्र पहुंचाया। आज के दौड़ भाग वाले जमाने में ये कैसी विडंबना है। कोरोना वायरस के कारण कई लोगों के रोजगार चले गए, कितने ही लोगों को रोजी रोटी छिन गई। इसी दौर में मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं में रुक जाना नहीं योजना के अंतर्गत पूरक परीक्षा चल रही है, जिसमें अपने बेटे को परीक्षा दिलाने के लिए एक बेबस पिता बच्चे की साइकिल पर 3 दिन का राशन खाना लेकर निकल पड़े। ऐसे पिता के जज्बे को सलाम भेजा जाना जरूरी है। संपूर्ण विराम।